देवरानी जेठानी का रिश्ता ना मतलब अमूमन नॉर्मली ऐसा देखने को खट्टा मीठा वाला रिश्ता रहता है, कभी प्यार कभी टकरार, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक देवरानी जेठानी जो कि यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और उनके चाहने वाले, उनके व्यूअर्स बहुत सारे हैं, तो दोनों व्लॉगर्स के बीच में कंपैरिजन होना लाजमी है। लेकिन देवरानी जेठानी जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, पूरे घर से इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, तो फिर ये कौन लोग हैं भाई जिनकी की सोच ऐसी है कि देवरानी जेठानी फिर से अलग हो गए, एक दूसरे को थंबनेल में नहीं ले रहे हैं। और जेठानी जी के लिए तो पाप और पुण्य, ये अपने व्यूअर्स को ऐसे सुना रही है तो घर में सास ससुर देवरानी देवर का क्या हाल करती होगी। और ये कोई टाइम होता है व्लॉग डालने का? भाई ये सब मेरी प्रतिक्रियाएं नहीं है, ये देवरानी और जेठानी जी के व्यूअर्स की प्रतिक्रियाएं हैं जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में रखी हुई है। और इन दिनों ना व्लॉग और सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो कि नेगेटिविटी से भरे होते हैं, जिनको कि सिर्फ नेगेटिविटी देखना पसंद है, या पता नहीं वो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी निकाल के उनको नेगेटिव ही बोलना है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, शायद वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया है तो सब कुछ यहाँ पे होता है और इसीलिए हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे देवरानी जी और जेठानी जी के ऊपर, उनके व्लॉग के ऊपर और कमेंट सेक्शन के ऊपर। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज कल निकी का वीडियो आया, उस वीडियो में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मैं बताऊं। देखो, जब भी अभी निकी का एक वीडियो आया था जिसमें उनके मदर इन लॉ का ब्रेक डाउन दिखा था, वो मतलब उनके हेल्थ को लेके या पता नहीं किस चीज़ को लेकर उनके आंखों से आंसू निकल गए और वो निकी को ऐसे पकड़कर लिपटकर बहुत रोने लगी। उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने अपना प्यार, अपना कंसर्न दिखाया मदर इन लॉ के लिए, सासू माँ के लिए। लेकिन कुछ नेगेटिविटी से एकदम भरे लोग जो बैठे हैं, उन लोगों ने इन सब चीज़ों को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मोड़ दिया, लाइक सेइंग कि मदर इन लॉ जो है वो बेटे के लिए रो रही है क्योंकि निकी को बेटा नहीं है, बेटे के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं। कितने लोग तो एकदम ज्ञान देने लगे कि भाई 2026 में भी ऐसी बातें कर रहे हैं। कितने लोग सुमित भैया के ऊपर, मतलब उनकी एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाने लगे कि ये सब सही नहीं है। लोग अलग अलग चीज़ों को रिलेट करके, मतलब जबकि ये सारी चीज़ें हमें व्लॉग में दिखी भी नहीं थी, लेकिन अजम्पशन लोगों ने अज्यूम किया, उसके ऊपर अपनी नेगेटिविटी या फिर काइंड ऑफ हेट उन्होंने फैलाई, क्योंकि शायद वो लोग कभी भी निकी को पसंद किया ही नहीं है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कितने झूठे कमेंट्स किए गए हैं। खैर वो लोगों की अपनी सोच थी। लेकिन निकी का जो रिसेंट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा थंबनेल और टाइटल लिखा है कि सासू माँ को सजाया, ऐसा जो वीडियो आया था, उसमें मुझे निकी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनके चैनल पे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो है वो चीज़ों को लेके नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन निकी अब इतनी मैच्योर, इतनी सेंसिबल हो गई हैं, उनको सोशल मीडिया और यहाँ लोगों को हैंडल करना मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया है। इसीलिए उन्होंने जो उनके व्यूअर्स की तरफ से प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और जो कंसर्न था उनकी मदर इन लॉ के लिए या फिर निकी के लिए, वो उन्होंने उसके लिए अपने व्यूअर्स को थैंक यू किया। मतलब एकदम नेगेटिव कमेंट और नेगेटिविटी को तो जैसे ऐसे बोल दिया कि टॉक टू माय हैंड, उन पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अच्छा लगा कि नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से निकी ने पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट किया और पॉजिटिविटी के लिए अपने व्यूअर्स के लिए ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस किया। नहीं तो कुछ व्लॉगर्स देखो ऐसे होते हैं ना कि बस अगर एक हेट कमेंट भी आ जाए, एक चीज़ भी आ जाए तो बैठ जाएंगे उस पर ज्ञान लेके कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, या तो कमेंट सेक्शन में या तो व्लॉग में। आज नहीं तो भाई कुछ टाइम बाद होते हैं कुछ व्लॉगर्स यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका कि शायद रिप्लाई टू नेगेटिव कमेंट ही एक वो बन जाता है कंटेंट। खैर निकी के वीडियो में और आगे बहुत अच्छा एक सास बहू का रिलेशन, जिसको कि लेके निकी के कमेंट सेक्शन में बहुत पॉजिटिविटी और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि सास बहू का रिश्ता, जैसे लोगों के दिमाग में एक वो रहता है ना कि सास बहू का रिश्ता मतलब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन निकी के व्लॉग से निकी ने लोगों की सोच बदल दी है। ऐसा लोगों का कमेंट आया है निकी के कमेंट सेक्शन में कि ये सास बहू का रिश्ता, ये बॉन्डिंग को किसी की नज़र ना लगे और सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सास बहू का रिश्ता खटपट वाला ही होगा। ये सोच लोगों ने निकी के व्लॉग के थ्रू लोगों की सोच बदल रही है। तो ये तो कितनी अच्छी चीज़ है ना। और ये चीज़ मैंने और
निक्की के जितने व्यूअर्स हैं वो भी मेरी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि निक्की के व्लॉग के थ्रू निक्की के सास ससुर या निक्की के फैमिली का कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता जो है ना, हमेशा पॉजिटिव वे में ही दिखा है। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है कि कभी निक्की ने आके अपने मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ के लिए कभी कुछ ऐसा बोला हो कि लोगों को मौका मिल जाए कि वो कमेंट सेक्शन में मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ के लिए हेट या नेगेटिविटी फैलाए, है ना। और पिछले व्लॉग में अगर मदर इन लॉ का ब्रेकडाउन हुआ, वो देख के जिस तरीके से निक्की का ब्रेकडाउन हुआ, जिस तरीके से निक्की की आंखों में आंसू आ गए थे, वो दिखा रहा था कि जो ये रिश्ता है ना, ये सास बहू से ज़्यादा एक माँ और बेटी का बन चुका है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट, बहुत सारी चीज़ें निक्की के कमेंट सेक्शन में है। लोग इस बॉन्ड को, इस रिश्ते को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कितने कमेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यस, निक्की ने अपने व्लॉग के थ्रू हमेशा अपने सास ससुर को हमेशा एक अच्छे संदर्भ में ही दिखाया है, एक पॉजिटिव वे में ही दिखाया है। तो ये जो निक्की की ऑडियंस है, उन्होंने उनके व्लॉग देखे हैं, उससे रिलेट किया है और इसीलिए ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। खैर, निक्की ने आगे ये भी बताया क्योंकि उनके मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, तो लोगों ने उनको ऐसा बोला, मतलब फैमिली मेम्बर्स ने, कि रहने दो, मत करो। लेकिन ये छठ जो होता है ना, देखो छठी मैया ना खुद व्रती को इतनी शक्ति, इतनी सहन शक्ति दे देती है कि वो इस व्रत को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और ये जो व्रती होते हैं, जो छठ का व्रत करते हैं ना, इनके लिए ये सिर्फ एक पूजा नहीं, मोर लाइक एन इमोशन हो जाता है ना। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी छठ के व्रती हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए छठ पूजा को नहीं करेंगे। और मैंने खुद अपने घर में मेरे पापा को देखा है, मेरे पापा भी छठ पूजा का व्रत करते हैं, तो उनका हेल्थ एक बार बहुत ख़राब था, बट स्टिल सबने मना किया लेकिन वो नहीं माने। तो ऐसे ही यहाँ पे निक्की के मदर इन लॉ के साथ भी हुआ। लेकिन देखो, अगर पेरेंट्स वृद्धावस्था में हैं, एजेड हैं, तो टाइम के साथ बॉडी कभी कभी ऐसी होती है कि बीमारी है या फिर कुछ है, तो वो एक चिड़चिड़ापन रहता है, जिसका भी जिक्र निक्की के वीडियो से देखने को मिला कि मदर इन लॉ जो है वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी, मतलब गुस्सा होने लगी है। और देखने को भी मिला, याद करो जब निक्की वहाँ पे वो आईपन वाला पूछ रही थी, तो मदर इन लॉ ने जिस तरीके से, मतलब निक्की की सासू माँ ने जिस तरीके से बोला कि मैं क्या कुछ देखा है, तो वो चीज़ दिखा रहा था कि हाँ, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है इसीलिए, और ऊपर से उनका फास्ट है, इसीलिए वो थोड़ी सी वो चिड़चिड़ापन आ जाता है एज के साथ। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि निक्की ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि भाई देखो, माँ बाप है, सास ससुर है, अभी प्यार करेंगे तो अभी डांटेंगे भी, है ना। जिस पे अधिकार होता है, जिससे प्यार होता है, उसी को फटकार भी मिलती है। तो इस चीज़ को इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो चीज़ें ना, मुझे मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन मैं बताऊँ, देखो माँ बाप ना बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तब से माँ बाप उसकी एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, मतलब उसके हिसाब से, बच्चों की छुट्टियाँ होगी तभी कहीं जाएंगे, बच्चों के एग्जाम्स है तो माँ बाप को स्ट्रेस हो जाता है। ये चीज़ें देखने को मिलती है, हर माँ बाप ने इस चीज़ को फेस किया होगा। लेकिन कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे, मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन भी रहा है कि जैसे माँ बाप बड़े हो गए, बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए, उसके बाद अगर बच्चे माँ बाप को एक गिलास पानी भी देंगे ना, तो वो भी ऐसे जताएंगे, अरे इनको तो मैं पानी देता हूँ, अरे इनके लिए तो मैं फ्रूट्स कट करके देता हूँ, अरे इनको तो मैं ये करता हूँ। लेकिन जो चीज़ आज निक्की के व्लॉग में देखने को मिली, जैसे निक्की ने अपने ऑडियंस को बताया, क्योंकि पिछले दिनों जब उनके मदर इन लॉ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनका शुगर 470 पहुँच गया था, तो ऑडियंस में बहुत कंसर्न दिखाने लगे थे निक्की के मदर इन लॉ के लिए। लेकिन निक्की ने आज जो चीज़ें अपने वीडियो में बताई कि नहीं, मदर इन लॉ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, उनका परहेज़ भी कर रहे हैं, और उनके लिए मालिश वाली भी लगा दी है, जो कि आराम से उनका मालिश करके जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें निक्की ने कभी व्लॉग में नहीं दिखाई, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये दिखाने वाली चीज़ है, ये शोकेस करने वाली चीज़ है कि देखो हम अपने मदर इन लॉ के लिए मालिश वाली लगा रहे हैं, या फिर हम उनके खाने पीने का इतना ध्यान दे रहे हैं। वो जो एक बॉन्ड होता है ना, वो मदर इन लॉ के फेस पे जो प्यारी सी स्माइल आती है ना, वो जो एक कनेक्टिविटी, जो एक इमोशंस दिखता है ना एक सास बहू के बीच में, वो खुद ब खुद जो रिश्तों की रियलिटी होती है ना, वो बयां कर देता है। तो ये चीज़ें निक्की के व्लॉग से निक्की को कभी शोकेस करते हुए नहीं देखा गया कि निक्की ने ऐसा कहा हो कि नहीं नहीं,
अब जब ऑडियंस ने अपना कंसर्न इतना जताया है तब निक्की ने इस चीज़ को ऐसे ओपनली बोला है कि उनका ये चीज़ रखा जाता है और उनके लिए मालिश वाली भी रखी गई है। नहीं तो यहीं सोशल मीडिया पे देख लो कितने व्लॉगर्स भाई अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए एक गिलास पानी दे रहे हैं, या फिर एक अगर हॉस्पिटल विजिट पे लेके जा रहे हैं तो थंबनेल पूरा व्लॉग छप जा रहा है कि हम अपने माता पिता के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन जो माता पिता ने बचपन से इन व्लॉगर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए किया, वो माता पिता ने शायद कैमरे पे नहीं दिखा पा रहे हैं ना। कितने व्लॉगर्स तो ऐसे हैं कि माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर मतलब उनके बनाए घर में रह रहे हैं, उनकी दी हुई चीज़ें मतलब उनका परिवार, उनके रिलेशन, उनका प्यार दुलार सब कुछ भोग रहे हैं, लेकिन खुद को अगर एक बार फ्रूट कट के करके दे देंगे या एक गिलास पानी दे देंगे या फिर कभी हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो भी शोकेस करेंगे। तो खैर लोगों की अपनी अपनी सोच है। इसी से समझ में आ जाता है कि किसकी मानसिकता, मतलब जो अपने माँ बाप के लिए ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं, उन पे एक काइंड ऑफ एहसान ऐसे जता सकते हैं, उनकी क्या ही सोच होगी गाइस, क्या ही सोच होगी। तो खैर ये निकी के वीडियो की बात रही, जितनी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है। और अब बात करेंगे जेठानी जी के वीडियो की। तो भाई जेठानी जी का वीडियो भी बहुत अच्छा रहा है। पिछले दिनों जो उनका व्लॉग आया था उसमें उन्होंने दिखाया था कि वो अपने सास ससुर को हॉस्पिटल लेके गई हैं और बच्चे भी घर पे थे तो बच्चों को भी लेके गई है। अच्छा, इस फैमिली में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी जैसे काम हो तो जिसका जो मतलब जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है ना, जो चीज़ कर सकता है वो चीज़ कर लेता है। जैसे देखो अगर जेठानी जी कोई चीज़ कर रही हैं तो उधर देवरानी जी कोई चीज़ कर देती है ना। मतलब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से मिल के निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ एक के सिर पे डाल दिया जाता है। अगर जेठानी जी सास ससुर को हॉस्पिटल लेके जा रही हैं तो उधर देवरानी जी, क्योंकि पूजा आने वाला है तो मदर इन लॉ क्या पहनेंगी, उनके ब्लाउज एंड ऑल पूरा सामान वामान सब लेके आ जाती हैं। तो ये चीज़ें देख के अच्छा लगता है कि सभी के सहमति के साथ, मतलब सभी के बराबर कंट्रीब्यूशन से परिवार चल रहा है और माँ बाप तो सभी के हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छे से उनका मिलकर ध्यान रख रहे हैं और खुशी माँ बाप को शायद इसी से होती है। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी जेठानी जी के वीडियो में, जो कि देख के पर्सनली अच्छा लगा था। और उसके बाद जेठानी जी का वीडियो आया जिसमें कि उन्होंने कुछ बातें कही है ऑडियंस को लेकर। देखो पूजा आने वाली है, छठ पूजा, तो जेठानी जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, मतलब जो चीज़ उन्हें लगा, बहुत सालों से वो करती आई होंगी, तो जो चीज़ें उन्हें लगी जैसे फ्रूट्स धो के रखना वो उन्होंने रख दिया, फिर चना वना भिगाना, जो कि जेठानी जी ने सबने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने ये किया। ऐपन जो बना के रखना था वो जेठानी जी ने बना के रख दिया। तो मतलब ये चीज़ें जेठानी जी ने अपने वीडियो में बताया। और बाकी की जो चीज़ें थी, जैसे हमने देवरानी जी को भी देखा सूप धोते हुए और सब कुछ वो सरियाते हुए, तो वो चीज़ें उनकी तरफ से हुई है। तो मिलजुल के सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ मुझे क्या लगता है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि जेठानी जी को ना एक चीज़ समझना चाहिए कि जेठानी जी एक व्लॉगर हैं, ठीक है। वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से मतलब एकदम अपने होश और हवास में वो अपनी चीज़ें यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रही हैं, अपना कंटेंट जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रही हैं, लाइक एनी अदर व्लॉगर। हर कोई अपने सोच से, अपनी समझ के हिसाब से अपना कंटेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखता है। लेकिन जो चीज़ आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो उसके बदले में आप उससे अर्न कर रहे हो, व्लॉगिंग आपका सोर्स ऑफ इनकम है, व्लॉगिंग के थ्रू आप अर्न करते हो, तो जो चीज़ आपने पब्लिक कर दी, तो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक में सबकी मानसिकता, सबकी सोच एक से हो और सब एक ही तरह से उस चीज़ को देख के उस पर एक ही तरीके से रिएक्ट करें या फिर एक ही अपना ओपिनियन रखें, है ना। चीज़ों को देखने का लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। लोग अपने नज़रिए, अपने मानसिकता, अपनी सोच के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको कि बीइंग एन पब्लिक फिगर आपको इग्नोर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखो, जैसा मैं कहती हूँ कि अपने चैनल के, अपने सोच की मर्जी के मालिक सभी खुद होते हैं, तो ठीक है, वो उनकी सोच है। लेकिन आज जैसे जेठानी जी ने अपने व्लॉग में कुछ चीज़ें कही जो उनके बच्चे को लेकर कोई ट्रोल करते थे या फिर उनके बच्चे को टीका नहीं लगवाता है, बदतमीज़ है, ऐसी बातें कहते थे, तो अब वो लोग कहाँ हैं, है ना, अब वो लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे। तो भाई अगर जेठानी जी को ये चीज़ पता है कि वो लोग नहीं देखेंगे, तो इस तरीके से ऑडियंस को सुनाना मुझे नहीं लगता है कि सही है। क्योंकि देखो ऑडियंस जो है ना, व्लॉग के थ्रू वो चीज़ें, वो मोमेंट्स या फिर आपके मोमेंट्स जो है वो विटनेस करती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है।
कोई आपके घर पे जाके पर्सनली या फिर आपसे पूछ के कि हाँ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारा बच्चा कैसा है, तुम्हारे सास ससुर कैसे है, ऐसे पूछने के बाद में कोई अपना ओपिनियन नहीं रख रहा है। जो चीज़ें आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो लोगों का आप मतलब थिंकिंग तो बदल नहीं दोगे, या फिर लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट करने से रोक नहीं लोगे। मोस्टली लोग जो है, देखो जितना मैंने नोटिस किया है, खास करके अगर बच्चे के बिहेवियर के ऊपर बात करूँ तो भाई पहले तो मैं ये कहती हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए किसी को भी कोई सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। देखो अगर एक माँ के 4 बच्चे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चारों की, जबकि चारों को सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, चारों सेम घर में रहेंगे, सेम खान पान सब कुछ सेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चारों का माइंडसेट सेम हो, है ना। बच्चों का अपना नज़रिया होता है, बच्चों का अपना माइंडसेट होता है, जिस हिसाब से वो ग्रो करते हैं, जिस हिसाब से वो लर्न करते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए कि ऑडियंस पे ऐसे टूट पड़ो या फिर ऑडियंस को ऐसे बातें करने लगो कि भाई पाप हो रहा है या फिर पुण्य हो रहा है, मैं पाप कर्म कर रही हूँ, ये पुण्य कर्म, भाई पाप पुण्य की बातें करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी ना बिना मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। लोग अपना टाइम, अपना डेटा खर्च करके आपको देख रहे हैं, आपकी उससे अर्निंग हो रही है, इसीलिए लोग उस हिसाब से अपनी सोच, अपनी मानसिकता यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखो भाई, एक चीज़ तो मैं ये बोल दूँ कि जो लोग भी बच्चे को बदतमीज़ है या फिर मतलब बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड या फिर बिलो द बेल्ट जाके बच्चे के लिए कुछ कमेंट करते हैं, मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। मेरा पहला कॉन्टेक्स्ट तो यही होता है कि भाई किसी भी बच्चे के लिए क्यों ही बोलना है, क्यों ही बोलना है। बच्चा अभी लर्निंग एज में है, बच्चा अभी ग्रोइंग एज में है, ठीक है, टाइम के साथ वो सीख जाएगा। बच्चों के लिए कोई कुछ मत बोलो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ऐसे कुलबुली होती है कि वो चलो ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन व्यूअर्स भी होते हैं जो कि चीज़ों में, व्लॉग में उन चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं और बड़े ही अच्छे वे में जेठानी जी के व्लॉग के नीचे कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप उसको समझाइए, या फिर प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन ये ऐसा ऐसा कर रहा है या कर रही है, जो भी है बच्चे को लेके ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से वो जेन्युइन व्यूअर्स होते हैं जो कि चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद अपनी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पाप पुण्य में तो सब कोई समेट लिया गया कि भाई कुछ लोग मेरे बच्चे को इसलिए ट्रोल करते थे। और देखो जो चीज़ें यहाँ जेठानी जी की तरफ से कही भी गई ना कि बच्चे 2-3 साल तक ऐसे होते हैं, फिर 4-5 साल में ऐसे हो जाते हैं, फिर वो ऐसा हो जाते हैं, तो भाई हो सकता है ये उनका ऑब्जर्वेशन रहा हो, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने ऐसे देखा है कि हर बच्चा ना अपने हिसाब से, हर बच्चा अपने हिसाब से ग्रो करता है, हर बच्चा अपने हिसाब से लर्न करता है ना। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि 4-5 साल में बच्चे जो है वो दूसरे को देख के वैसा नहीं करे, या फिर दूसरे को देख के उनके मन में करने की इच्छा ना हो, या फिर इस एज में वो एकदम रिसर्च करने लगते हैं, या इस एज में एकदम स्पिरिचुअल बन जाते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, बच्चे सब अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन बच्चे की चीज़ों को लेकर आज जो ये बातें कही गई है, इसके ऊपर भी व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी है, लाइक कि अपने ही व्यूअर्स को सुनाने लगे हैं पाप और पुण्य। जब व्यूअर्स को ऐसे कह रही है तो घर में सास ससुर देवरानी देवर का क्या हाल करती होगी, ऐसे कमेंट भी आ जाए हैं। और जो बच्चे को लेकर इतना पाप और पुण्य की इतनी बातें कर दी गई, तो पहली बात तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी ऑडियंस, कोई भी व्यूअर्स जेठानी जी के घर जाके उनके बच्चे के वो देख के और फिर उसके ऊपर अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बना के नहीं कह रहा है उनसे पर्सनली कुछ। जो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसके ऊपर पब्लिक की अपनी सोच है, लोग अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब देखो सबकी समझ एक सी नहीं हो सकती, सबकी समझ पॉजिटिव ही नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को लेके सबकी सोच, सबकी मानसिकता एक सी हो। कुछ होते हैं ना नेगेटिव लोग जो कि बच्चा हो जाए या फिर बूढ़े माँ बाप हो जाए, भाई बूढ़े माँ बाप तक को बोलने से नहीं देखते। देखो जेठानी जी के वीडियो में पहले देखो मदर इन लॉ के लिए कितनी मतलब नेगेटिविटी, कितना लिटरली मतलब गालियाँ तक रही हैं भाई कमेंट सेक्शन में। तो यही है ना कि कुछ लोग जो नेगेटिविटी से भरे हैं वो ना सास ससुर के लिए माने, ना फिर वो बच्चे के लिए मानेंगे। तो इनको ऐसे बोल के इन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्लॉगर को ऐसा करना चाहिए। और ठीक है, ऑडियंस के बीच में, पब्लिक के बीच में आपकी चीज़ें जा रही है तो पब्लिक अपनी बातें रख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर ऐसे कमेंट कोई कर रहे हैं तो उनको हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, जो भी चीज़ें, अगर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी व्लॉगर का जो
कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो मोस्टली पॉजिटिविटी और पॉजिटिव कमेंट्स करने वालों के ऊपर होना चाहिए। बाकी तो एज आई ऑलवेज से कि हर व्लॉगर अपने चैनल का, अपने कंटेंट का, अपनी मर्जी का मालिक है, तो जो अच्छा लगे वो करो। खैर ये चीज़ें जो है वो देख के मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, क्योंकि देखो कमेंट सेक्शन में अभी कुछ टाइम पहले ही मदर इन लॉ के लिए भी कैसी बातें होती थी, बच्चे के लिए कैसी बातें होती थी, तो किसी को कोई रोक नहीं सकता। सबकी जिसकी जैसी सोच है वो इस हिसाब से अपनी बातें करते हैं। आज भी देखो, आज भी कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ की किसी ने लिखा है कि जो बहू सब घर हॉस्पिटल मतलब सब कर रही है उसको डांट, और जो मटक रही है जिसके लिए भूखा रहा जा रहा है उसको कुछ नहीं। मतलब वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मदर इन लॉ के लिए एक नेगेटिविटी ही फैलाई जा रही है ना, क्योंकि मदर इन लॉ ने कभी नहीं कहा कि मैं किस बहू के लिए भूखी रह रही हूँ या फिर किस बेटे के लिए भूखी रह रही हूँ। भाई मैंने तो नहीं देखा कि कहीं मदर इन लॉ ने इस चीज़ का जिक्र किया हो, लेकिन ये जिसने कमेंट किया है शायद उसने पर्सनली देखा होगा, इसीलिए वो ऐसे कह रही है। पता नहीं भाई, लोगों की सोच है, तो कमेंट सेक्शन में जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे ही। और जितने मैंने मतलब एक क्रिएटिव या फिर एक सक्सेसफुल व्लॉगर्स देखा है, मैंने यही ऑब्जर्व करा है कि नेगेटिविटी को कोई ऐसे हाईलाइट नहीं करता। पर ठीक है, जेठानी जी के भी अपने इमोशंस है, क्योंकि व्लॉगर होने के साथ साथ वो एक माँ भी हैं, तो बीइंग अ मदर कभी कभी चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें पाप पुण्य ये सब चीज़ें कही गई, मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए थी जो कि ट्रोल करते हैं या फिर जो बिना सिर पैर की बातें या फिर बिना मतलब की बातें कुछ भी अज्यूम करके और कुछ भी बकवास करते हैं। बाकी जो लोग अपना जनरल ओपिनियन या फिर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पाप पुण्य और पाप नष्ट करना पुण्य नष्ट करना ये सब बातें उनके लिए थी। तो ऐसा किसी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो लोग भी देखो, आज भी कमेंट सेक्शन में बच्चे को लेकर ही कितने कमेंट हैं और बहुत ही सही तरीके से है। बहुत सारे कमेंट्स बहुत ही मतलब एक जेन्युइन तरीके से है, लाइक सॉरी टू से एंड प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसे से वो कमेंट ही स्टार्ट है ना, तो आप उनका एक लहजा भी समझ सकते हो। खैर यही था चीज़ें जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलो करते यहीं पे समाप्त। दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। और आप सभी का क्या कहना है मेरे इस वीडियो के ऊपर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।